आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार है। साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा और ये बहरूपिये ऊपर से लेके नीचे तक हर स्तर पर मिलेंगे। नमस्कार। चुनाव से पहले बसपा और रासपा की जुबानी जंग अब यहां तक पहुंच गई कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर को बरसाती मेंढक तक कह दिया। अब मायावती ने इस ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच अब खुलकर तलवारें खिंच गई हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। विवाद का केंद्र है मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद जब भी मैदान में उतरते हैं तभी विवाद खड़ा हो जाता है। अब जब चंद्रशेखर इनडायरेक्ट मायावती पर जुबानी वार करने से नहीं बच रहे तो मायावती ने भी चंद्रशेखर को खुलकर कह दिया बरसाती मेंढक। अब इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सार्वजनिक बोलने और मीडिया से बातचीत करने पर भी रोक लगा दी। पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया कि अब आकाश आनंद केवल इंडोर मीटिंग करेंगे और मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया से दूरी रखने की हिदायत दी गई है ताकि बहुजन समाज जो मिशन की ओर चल पड़ा है इसमें कोई अड़चन पैदा ना हो। इस पाबंदी पर चंद्रशेखर रावण ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम आकाश के लिए दुआ करते हैं। वैसे तो यह उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन मायावती ने उन्हें बार बार पार्टी से अंदर और बाहर कर आकाश का भविष्य चौपट कर दिया। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने मायावती पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि काशीराम की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बीते 12 सालों में उन्होंने ना तो कोई बड़ा आंदोलन किया और ना ही दलितों का वास्तविक चिंता की है। अगर मायावती ने वाकई में ही दलितों की लड़ाई लड़ी होती तो लोगों को मेरी जरूरत क्यों पड़ती। पार्टी का अंदरूनी मामला, इसमें मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार है। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो, क्यों चलाते हो? इसका फैसला आपको करना चाहिए। बाकी जनता अपना फैसला कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। जहां बीएसपी इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं चंद्रशेखर ने नगीना से सुरक्षित सीट से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह थी कि आकाश आनंद ने अपना चुनाव प्रचार भी नगीना से शुरू किया था। उस वक्त भी जुबानी जंग जारी रही। विधानसभा उपचुनाव में भी आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन बीएसपी से बेहतर रहा और अब दोनों पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी है। चंद्रशेखर की रणनीति भी बड़ी ही दिलचस्प है। वो मायावती पर सीधे हमला कभी नहीं करते और उन्हें बड़ी नेता भी कहते हैं, उनका लगातार सम्मान भी करते हैं, लेकिन आकाश आनंद को राजनीति में उभरने से पहले ही खत्म करने का आरोप भी उन्हीं पर लगाते हैं। या इस बात को यूं समझिए कि एक तरफ चंद्रशेखर मायावती को बिना बहन जी के कभी संबोधित नहीं करते तो कभी उनकी बुराई भी नहीं करते, लेकिन उनके बनाए हुए उत्तराधिकारी जो पहले हटा दिए गए थे, आकाश आनंद अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। वो चंद्रशेखर को कभी रास नहीं आते। जब भी मौका मिलता है मायावती को मोहरा बनाकर आकाश आनंद पर टूट पड़ते हैं। यही वजह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन मायावती भी अब समझ चुकी है, इसलिए आकाश आनंद को पद वापस मिलते ही चंद्रशेखर की टिप्पणी के बाद मायावती ने चंद्रशेखर को बरसाती मेंढक तक कह दिया। अब पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं। चंद्रशेखर और मायावती दोनों में खूब बयानबाजी हो रही है। पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी ने न सिर्फ दलितों के बीच अपनी जगह बनाई बल्कि अब मुस्लिम समाज का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। यही बात है कि मायावती के लिए खतरे की घंटी भी बनती जा रही है। ये मायावती को भी समझ आने लगा कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जिसका फायदा सीधा सीधा चंद्रशेखर को मिल रहा है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बने न्यूज़ 14 टुडे के साथ।
हम लाते रहेंगे यह सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज पॉइंट न्यूज। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।